हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रोन चैनल साइंस बंकर्स। हम आशा करते हैं कि आप सभी अपने टीजीटी मैथ्स एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। और जैसे कि आपका पहला एग्ज़ाम जो है वो 6 नवंबर को है और काफ़ी कम टाइम रह गया आप लोगों के पास तैयारी करने के लिए। तो इस वीडियो का जो मेन मकसद है वो सिर्फ आपको ये बताना है कि टीजीटी मैथ्स का अब तक का पैटर्न कट ऑफ का कैसा रहा है और आगे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके की कट ऑफ हो सकती है, या फिर एग्ज़ाम जो आप देकर आएंगे उसमें क्या चांसेस हैं कि आप क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं या फिर किस तरीके से पेपर को करें ताकि आप अपना सिलेक्शन शॉर्ट करें। ठीक है, अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि मैंने खुद एज ए टीजीटी मैथ्स के लिए बहुत स्ट्रगल किया है। आई हैव गिवन दिस एग्ज़ाम a lot of time। तो अपने एक्सपीरियंसेस से आई ट्राई टू हेल्प यू कि हाउ आई वॉज एबल टू क्रैक दिस एग्ज़ाम। और शायद आप कमेंट के बाद इसमें पूछेंगे कि आप अभी भी DOE में, तो पहले ही बता दूं कि मैं इस जॉब को छोड़ चुका हूं। सो द पॉइंट इज़, इस सबसे परे हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि अब तक का पैटर्न कैसा रहा है और एग्ज़ाम किस तरीके से DSSB ने जो TGT मैथ्स का एग्ज़ाम लिया उसकी कट ऑफ का पैटर्न थोड़ा सा कैसे रहा है। देखिए, जो अभी तक का डेटा बैकलॉग एक्सेस कर सकते हो, ऑल 2013 तक का भी करते हैं, पर 2013 का डेटा हम इसलिए नहीं लेते क्योंकि उस टाइम डिस्क्रिप्टिव पेपर भी हुआ करता था DSSB में। तो पैटर्न जो चेंज हुआ MCQ बेस्ड और पेपर 1 पेपर 2 जो है फर्स्ट टाइम 2017 के एडवर्टीजमेंट से इन्होंने इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करी और ये पहला सिलेक्शन एग्जाम TGT मैथ्स का उस पैटर्न पे था। तो 2017 वाली एडवर्टीजमेंट, 2019 वाली एडवर्टीजमेंट, आई विल नॉट से 2019 वाली एडवर्टीजमेंट बल्कि 18 की एडवर्टीजमेंट थी वो, 19 वगैरह में एग्ज़ाम वगैरह होकर सिलेक्शन प्रोसेस होना शुरू हो गया था। तो ये बहुत फ्रीक्वेंटली आई, कुछ पोस्ट थी जो बहुत जल्दी आई और उसके बाद 21 में अब जो पोस्ट आई, ठीक है, जो अभी रिसेंटली आई हैं, जो एडवर्टीजमेंट 2024 आया, तो ये 3 है। मतलब इस वाले एडवर्टीजमेंट में आप सब ने दिया ही है, फॉर्म भरा है, बट इससे पहले जो 2 एडवर्टीजमेंट जिसके तहत एग्ज़ाम हुआ उसकी कट ऑफ को थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं हम इसके थ्रू, ताकि आप थोड़ा हेड्सअप हो जाए कि आप पेपर में कितना ला सकते हैं, कितने मार्क्स के लिए आपको जद्दोजहद करनी है दोस्तों। सो देखिए, ये एडवर्टीजमेंट 4/2017 के नाम से DSSB ने निकाला था और ये 20/12/2017 को ये एडवर्टाइज़ हुई थी पोस्ट। सो जब हम ये कह रहे हैं कि जब ये पोस्ट एडवर्टाइज़ हुई 2017 में, तो देखिए कितनी पोस्ट एडवर्टाइज़ हुई। मेल की पोस्ट कोड थी 133/117 और फीमेल की थी 134/17। आपको ये मिल जाएंगे आराम से। और देखिए, डेट ऑफ एग्जामिनेशन को भी मैंने यहाँ डालने की कोशिश करी ताकि थोड़े आपको आइडिया रहे कि पहले एग्जाम और बाद में एग्जाम होने में क्या फ़र्क होता है। तो मेल का एग्ज़ाम अगले दिन था, उससे एक दिन पहले फीमेल्स का एग्ज़ाम था, आगे पीछे एग्ज़ाम था, ज़्यादा समय किसी को मिला नहीं। टोटल वैकेंसीज 286 मेल की थी और फीमेल की थी 324। अब मेल वाइज थोड़ा देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। 117 UR की रही, 55 OBC की रही, SC की 42, 19 ST की रही और OH, और इनमें जो है ये मैंने आपको पहले ही बताया था ये विद इन द UR कैटेगरी ये लाई करती हैं। ये दोनों पोस्ट जो हैं विद इन द UR है। तो कहने का मतलब इनका जब आप टोटल करेंगे ना तो आपको ये वाला टोटल ग्रैंड टोटल आपको मिल जाएगा। इन चारों को जब आप ग्रैंड टोटल करेंगे तो आपको ये सारा मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये सारे जो है ये है एक्चुअल में टोटल पोस्ट और इसका रिजर्वेशन विद इन दीज सीट्स होता है। इन्हीं सीट्स के अंदर ही आपको रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर जो 72 नंबर लिखा है ना दोस्तों, ये नंबर है आपके लिए एक आशावादी नंबर। मैं कह सकता हूँ कि 286 में पोस्ट निकालने के बाद भी टोटल सिलेक्शन मात्र 72 हुए थे उस टाइम। टोटल 72 मेल कैंडिडेट ही सेलेक्ट हुए उस वाले एडवर्टीजमेंट में। UR की जो कट ऑफ गई, ये देखिए 200 में से ही कट ऑफ है। और याद रखिएगा इस टाइम ना वो सेशनल कट ऑफ वाला पंगा इन्होंने शुरू किया था कि दोनों में आपको इतने इतने क्वालिफाई करने तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो देखिए 85.37, 81.41, ठीक है, SC की 70.70, ये बिल्कुल एग्जैक्ट है। अगर आप देखिए 70.70, सॉरी नहीं, SC के केस में 30-30 का रहता है, OBC में होता है टोटल 70 लाना क्यूमुलेटिव, 35 + 35 का फंडा हुआ करता था। ठीक है, नाउ कमिंग टू ST, देखिए कोई भी कैंडिडेट सेलेक्ट ही नहीं हुआ, ये सीट खाली चलेगी इनकी। फिर अगर आप OH देखें, जैसे कि मैंने बताया OH आपका किस में कवर्ड होता है, ये अनरिजर्व्ड में से निकाली जाती हैं ये सीटें। तो जो OH के कैंडिडेट थे वो यहाँ उनकी कट ऑफ ये थी। नाउ कमिंग टू फीमेल, देखिए 178 पोस्ट थी, कट ऑफ कितनी गई 82.42। और ये ध्यान में रखिएगा मिनिमम क्वालिफाइंग क्या है 80, क्योंकि 40 एक में लाने, 40 दूसरे में लाने हैं। OBC NCL के केस में क्या है क्वालिफाइंग 70 मार्क्स, 35 + 35। इनके केस में क्या है 30-30, दोनों इसमें 30 + 30 विच मीन्स 60 यहाँ पर आपको लाने पड़ेंगे दोस्तों। तो 60 मार्क्स जो हैं यहाँ पर मिनिमम स्कोर मान्य था। तो इसके तहत इस तरीके से ये कट ऑफ थोड़ा
ऊपर नीचे गई। देखिए अब इस पेपर के पैटर्न की अगर मैं आपसे बात करूं, 2017 वाला पेपर जो था, ऑल्दो उसमें 10th और 12th के क्वेश्चंस थे, 10th के मीन मीडियन मोड के, 12th के क्वेश्चंस भी थे, ठीक है आपके, और इसमें ग्रेडियंट था, बल्कि एलसी इसमें काफ़ी ग्रेडियंट था। कहने का मतलब है कुछ शुरू के सेट थे जो 10th बेस्ड थे, बाद के कुछ सेट थे जो 12th के क्वेश्चंस पूछ रहे थे, और उसके बाद के जो सेट थे वो ग्रेजुएशन बेस्ड थे। तो ऐसा नहीं था ये पेपर भी आसान था। ये अगर आपको शुरू के सेट में 10वीं और 12वीं के सवाल मिल गए तो आपके लिए बड़ा अच्छा सेट था, तो आप सेक्शन बी में एटलीस्ट मिनिमम भी लिया है तो आपका सिलेक्शन हो जा रहा है, ठीक है। सो इस तरीके से कट ऑफ बिल्कुल कहाँ रही, जो आपका क्वालिफाइंग स्कोर है उसके आसपास ही कट ऑफ जो रही। ओबीसी में कई साथियों को जिनको मैं जानता हूँ, जिनको आइडिया ही नहीं पता था, उनकी ऑल्दो ओवरऑल कट ऑफ क्लियर हो रही थी, पर क्योंकि सेशनल कट ऑफ में कभी किसी के 19 आ रहे हैं, किसी के 20 आ रहे हैं, तो 2017 का सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरे पास ऐसे लोगों के रिजल्ट हैं, मैं आपसे शेयर भी कर सकता हूँ, ठीक है, जब आप चाहें तो आई कैन शेयर और आई कैन हेल्प यू अंडरस्टैंड। अब यहाँ देखिए 324 फीमेल की एडवर्टाइज पोस्ट में टोटल ही सिलेक्शन 43 हुए। ये जो मार्क्स है ना, देखने में बेशक से बड़े लग रहे हैं, पर आप ये देखिए कि जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट है उनके बीच में मार्क्स की बैंडविड्थ इतनी ज़्यादा थी कि 43 का सिलेक्शन हुआ, बाकी सीटें खाली चली गई। सो टीजीटी मैथ्स में कट ऑफ मीट करना, ये अपना मिनिमम स्कोर ही मीट करना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है। ऑल्दो इस साल पैटर्न चेंज हुआ है टीजीटी मैथ्स में, आई टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। नाउ लेट अस ट्राई टू सी कि 2021 वाला जो एडवर्टीजमेंट था अपना, है ना, इस एडवर्टीजमेंट का सिनेरियो क्या रहा। दोस्तों देखिए कब आया ये, 2021 के नाम से आया, और किस तारीख को आया, 22/6/2021 को एडवर्टाइज हुई है पोस्ट, ठीक है। अब एग्ज़ाम देखिए कब कब हुए हैं, 6 में एडवर्टाइज हुई है, जून में, जुलाई तक फॉर्म भरने थे, इन्होंने सितंबर में एग्जाम ले लिया। इतनी फटाफट, इतनी तेज़ी से वाला एडवर्टीजमेंट हुआ, लोगों को पता ही नहीं चला। और ये मानिए कि जनवरी 2022 में रिजल्ट दे दिया, मतलब आपके डैशबोर्ड पे आपको 2022 में जनवरी के महीने में आपको रिजल्ट देखने को मिल गया। फाइनल लिस्ट जुलाई 2022 में निकाल दी इन्होंने, और डीवी करा लिया अक्टूबर में, और दिसंबर में भाई साहब फाइनल रिजल्ट देके सिलेक्शन देना शुरू कर दिया। 2022 में इन्होंने फाइनल रिजल्ट निकाल दिया था। ये इतनी तेज़ी से हुआ था ये सिलेक्शन प्रोसेस। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बल्क वैकेंसी थी, नंबर बहुत हाई था, बहुत सारे रीजंस थे इसके पीछे इतनी तेज़ी से करने के, तो बहुत सारे और भी रीजंस हैं जिनके थ्रू से समझा जा सकता है। नाउ कमिंग बैक टू नंबर ऑफ वैकेंसीज, अगर हम देखने की कोशिश करें, देखिए मेल में कितनी थी टोटल, 988, फीमेल में थी 1167 नंबर ऑफ पोस्ट। अब अक्रॉस देखिए, EWS 49, UR 388, OBC 211, 211 है, 197 है, 143 है, 20 ये मैंने आपको बताया, ये विद इन द UR कैटेगरी आपको मिल जाती हैं, ये वाली भी विद इन UR कैटेगरी मिलेंगी। अब यहाँ जो ये 1167 पोस्ट हैं जो, देखिए 48 किसकी है, EWS की, UR की 397, 142 OBC NCL की है, SC की 359 पोस्ट थी दोस्तों, और 221 देखिए ST की पोस्ट थी। तो काफ़ी बड़ा बैकलॉग था TGT फीमेल में जो कवर अप होना था, जिसके लिए ये सीटें एडवर्टाइज हुई थी। अब यहाँ पर देखने की कोशिश करिए कि ये जो नंबर मैंने लिखा है, 988 एडवर्टाइज पोस्ट में सिर्फ 588 का सिलेक्शन हुआ, और 1167 में से सिर्फ 890 का सिलेक्शन हुआ, ठीक है। ये पेपर भी कम टफ नहीं था, ठीक। यहाँ पर कट ऑफ को देखिए, कट ऑफ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। देखिए EWS की कितनी गई है, 83, मिनिमम इनका भी 80 है मार्क्स क्वालिफाइंग। यहाँ देखिए अनरिजर्व की 93, OBC NCL 73.64, SC की 62.74, मिनिमम स्कोर क्या मैंने आपको बताया था 60, दोनों में 30 + 30 60, ST के केस में भी 60 है, 30 + 30, ठीक है। कितना सिलेक्शन हो रहा है, 64.22 मार्क्स पर हो रहा है। OH में कितना हो रहा है, ये विद इन द SC कैटेगरी, विद इन द अनरिजर्व्ड कैटेगरी हो रहा है। अब फीमेल में देखिए 48 पोस्ट पे कितनी कट ऑफ जा रही है, 87.38, 111.57, 111.57, 200 में से मार्क्स हैं ये दोस्तों। 142 पोस्ट है OBC की, कट ऑफ कितनी जा रही है, 87.36, 359 में कितना है, 61.71, 221 के लिए कितना है, 62.75, और 26 के लिए कितना है, 74.27। सो नंबर अगर आप देखें तो बहुत ही कम नज़र आते हैं मार्क्स, और सिलेक्शन देखिए 890, मतलब सीटें खाली रह जा रही हैं। तो कहने का मतलब है, ये मान के चलिए 397 भी पूरी नहीं भरी इस नंबर पे। ये 147 जो सीटें हैं ना, ये पूरी नहीं भरी। और आई टेल यू, OBC मेल के केस में तो क्या हुआ कि मात्र 222 एडवर्टाइज पोस्ट में टोटल 16 ही सेलेक्ट हुए कैंडिडेट सिर्फ, बाकी सीटें खाली चली गई डिपार्टमेंट के पास वापस।
तो आप ये मान के चलिए जब इनकी वेट लिस्ट भी बनाई होगी तो उसमें तो इसमें नील गया, इसमें भी नील गया और इसमें भी नील कैंडिडेट था। बस यूआर के केस में वेट लिस्ट कैंडिडेट का स्कोर थोड़ा नीचे आया था। सो दोस्तों ये समझने की कोशिश करिए कि पेपर अपने आप में काफ़ी टफ आता है। और इस वाले पेपर की अगर मैं बात करूँ, देखिए ये पहले मेल का हुआ 2 और 9 तारीख को, उसके बाद फीमेल का हुआ, और इस वजह से आपको देखो कट ऑफ में भी डिफरेंस दिखेगा, जो मैं डेट्स की बार बार आपसे बात कहता हूँ। मेल का पहले हुआ तो देखिए मार्क्स में डिफरेंस देखिए कितना ज़्यादा है। मतलब फीमेल वर मच मोर अवेयर अबाउट द पैटर्न, अबाउट द कंटेंट, कैसा सवाल कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, फीमेल्स को देवर मोर अवेयर। हर जगह आपको ये डिफरेंस दिखेगा। हम इसमें ये नहीं कह रहे कि भाई लड़कियां मेहनत नहीं कर रही, दे रियली हार्ड वर्किंग, ठीक है। कट ऑफ कई जगहों पर हमने देखा है कि फीमेल का पहला दिन पेपर होने के बावजूद भी उन्होंने कट ऑफ काफ़ी ऊपर मीट करी है। और यहाँ कंपैरिजन हम इसलिए भी कर पा रहे हैं, लगभग बराबर वैकेंसी, देखिए नंबर ऑफ वैकेंसी बराबर है ना। सो इस सिनेरियो में जब पेपर पहले हो रहा है तो एक नुकसान काफ़ी लोग झेलते हैं, क्योंकि वो सबसे पहले होते हैं जिन्हें पता होता है। बाद वालों और साइंस में भी हमने ऑब्जर्व किया, जिन्होंने टीजीटी साइंस का एग्जाम दिया, बाद वाले मोर अवेयर थे कि पेपर कैसा आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो आपको थोड़ा आइडिया बेशक से हो जाएगा, आप थोड़ा मेंटली प्रिपेयर रहेंगे, पर आप ये समझ के चलिए, देखिए अभी तक जो डीएसएसबी ने एग्जाम कराया है, सबसे रिसेंट 2021 का कराया है, इसका एग्जाम पैटर्न काफ़ी अलग था पिछले बार वाले से। जहां हमें पिछली बार जो मैं कह रहा हूँ 2017 वाला एडवर्टीजमेंट था, उसमें 10वीं और 12वीं के क्वेश्चंस का ग्रेडियंट देखने को मिला, और फिर ग्रेजुएशन तक ये यूजी के सिलेबस तक गए। पर इस वाले पेपर में दोस्तों यूजी के सिलेबस पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस था। 2021 के पेपर में अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, यूजी के का ही पूरा सिलेबस था। आपसे लीनियर अलजेब्रा पूछ रहे हैं, आपसे कैलकुलस पूछ रहे हैं, डिफरेंशियल के इक्वेशन के क्वेश्चन हैं, कुछ 12th के क्वेश्चन थे, मैं मना नहीं कर रहा, ठीक है। जो इंटीग्रेशन बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपने एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन क्लास 12th में किया है, जिसमें आप पैराबोलिक कर्व्स की वॉल्यूम वगैरह निकालते हैं, इस तरीके क्वेश्चंस भी थे, डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, ठीक है। रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे गए कि ये वाली थ्योरम किसकी है, नेम्ड थ्योरम से काफ़ी क्वेश्चन आए, ग्रीनविच थ्योरम से क्वेश्चन आए। सो इस तरीके के क्वेश्चन जो यूजी सिलेबस को बहुत हिट करते हैं। और मेजर ऑफ 10th के आसपास तो सिर्फ आपको पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ही कुछ क्वेश्चन देखने को इस पेपर में आपको नजर आए। तो अब मेरी छोटी सी बात समझने की दोस्तों, यहाँ पे जो कोशिश मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्क्स अगर आप देखें तो सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स की रडार के आसपास ही पहुँचता है स्कोर। कहने का मतलब है 100 भी टच नहीं कर रहा है कई बार कट ऑफ में, 111 110 आ रहा है। तो यहाँ समझने की कोशिश करिए कि बराबर डिस्ट्रीब्यूशन 50+50 का हो सकता है आराम से, अगर आप इस मार्क्स को इक्वली डिवाइड करने की कोशिश करें ना दोस्तों। अगर आप ये मान के चले, क्योंकि देखिए पेपर अब जो पैटर्न चेंज हो जाए, मैंने आपको बताया कि आपका जो पार्ट ए है और पार्ट बी, पार्ट ए आपका क्वालिफाइंग नहीं है, अब आपका क्वालिफाइंग पार्ट है बी। तो कहने का मतलब है अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस दोनों को ही इसमें क्या 40 नंबर लाना मैंडेटरी है दोस्तों। ओबीसी को 35 नंबर लाने ही पड़ेंगे, एससी एसटी कैंडिडेट को 30 मार्क्स लाने ही पड़ेंगे, तो ही उनका पेपर ए चेक तो हो ही रहा है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब चेक हो या ना हो, साथ में चेक होते हैं, तो एमसीक्यू में ऐसा कोई नया नियम तो है नहीं। तो अगर आपके मिनिमम होंगे तभी आप मेरिट को मीट करेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि पहले वाले में कितने आप नंबर लाए हैं। तो आप ये मान के चलिए कि एक तरीके का स्मार्ट मूव भी है कट ऑफ को नीचे ले जाने का। मान लीजिए पेपर 1 में आपके कम भी रह जाते हैं, ठीक है, क्योंकि सीटें बहुत खाली जा रही है ना। आप ये देखिए टीजीटी मैथ्स में तो बहुत सीटें खाली जा रही है, तो ऐसे भी चांसेस है कि कट ऑफ इससे नीचे चली जाए। और इस बार की वैकेंसीज़ को एक बार देखने की दोस्तों अगर हम कोशिश करें तो लगभग नियर अबाउट उतना ही बाइफिकेशन नज़र आता है। काफ़ी अच्छे नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं दोस्तों, ये 540 और 568 बड़ा नंबर है ये। पिछले बार का बैकलॉग ये आया एक तरीके से, इसलिए देखिए ओबीसी में 105 नज़र आ रही है और यहाँ 100 और यहाँ पे 77 नज़र आ रही है। और वहाँ भी आपने देखा होगा कि यहाँ पे 200 के आसपास थी, तो यहाँ 110 के आसपास का बैकलॉग नज़र आ रहा है। 231 192 में तो एक अच्छा नंबर है कुल मिला के टोटल। यहाँ पे सिलेक्शन के चांसेस बहुत अच्छे हैं अगर आप पेपर बहुत आराम से बैलेंस तरीके से पेपर को कर आते हैं। जब मैं बैलेंस तरीके से कहने की बात कर रहा हूँ, कहने का मतलब आपको इक्वल टाइम दोनों पेपर को देना पड़ेगा और तैयारी करते टाइम आपको किसी भी पोर्शन को नेग्लेक्ट नहीं करना है। यदि आप घर बैठकर तैयारी कर रहे हैं और आप किसी जॉब में नहीं हैं तो अपने दिन को ना 2 पार्ट्स में बांटिए दोस्तों, है ना। पहला पार्ट कहने का मतलब है आप 12th तक के क्वेश्चन करिए, 10th एंड 12th के। और पार्ट 2 जब आपका जो सेकेंड टाइम है, जब मैं कह रहा हूँ सेकेंड टाइम में आप यूजी के अपने रिजल्ट्स पढ़िए सिर्फ, है ना। यूजी में आप सारे कैलकुलस उठा लो, लीनियर अलजेब्रा उठा लो, उनके रिजल्ट्स को पढ़िए। और किस तरीके के रिजल्ट्स पढ़ने, ये हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे 2 बुक्स डाली हैं। दोनों बुक्स, एक है कॉन्सेप्ट बेस्ड
कहने का मतलब है पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाया और फिर उसके क्वेश्चंस करा रखे हैं, और दूसरी बुक है जो सीधा क्वेश्चन पेपर बेस्ड है। तो आप देखिए आप किस में वेल वेस्ड, आप क्वेश्चन बेस्ड करना चाहते हैं या फिर कॉन्सेप्ट बेस्ड करना चाहते हैं। अगर आप कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बेस्ड जाएंगे तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कौन से कॉन्सेप्ट को रिविजिट करना है, तो आप दोनों तरीके से तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। बड़ा अच्छा मौका है। देखिए कट थ्रोट कॉम्पिटिशन हर जगह है, इतनी वैकेंसीज़ के बाद हम भी बता सकते हैं कि 1% लक भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। तो बट हम हार्ड वर्क करना नहीं छोड़ सकते, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए प्लीज़ अपना टाइम निकालिए, सिट विद योर बुक्स, यूजी का सिलेबस भी उठाइए। जो आपको प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस दिया है इन्होंने, इस बार तो प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है, उसमें अगर आप यूनिट देखेंगे तो सिमिलर यूनिट है। अगर दोस्तों आप कहेंगे तो हम प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस पे भी डिटेल बात कर सकते हैं कहाँ कहाँ से पढ़ा जा सकता है, तो आई विल ब्रिंग अनदर वीडियो ऑन दैट कि अब टीजीटी मैथ में कौन कौन से सोर्सेज को कंसल्ट करें, इसको भी हम देख सकते हैं। पर दोस्तों मेहनत करनी पड़ेगी, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है मैथ्स के केस में। पेपर 1 को आप पूरा बढ़िया से टाइम दीजिए, और इतना टाइम दीजिए पेपर 1 की तैयारी में कि आप पूरे पेपर 1 को विद इन 1 आवर कंप्लीट कर लें। अगर आप पहले दिन पेपर दे रहे हैं, सेकेंड डे दे रहे हैं, तो आपकी स्ट्रेटजी ऑब्वियसली बदल जाएगी, है ना। सो आप पेपर 1 को इतना टाइम दीजिए कि आप मतलब विद इन 1 आवर, है ना, 1 आवर में अच्छी एक्यूरेसी के साथ आप 60 के आसपास नंबर इसमें आराम से ले आए साथियों। 60 प्लस आपको लाना ही पड़ेगा, तभी आप कट ऑफ मीट करेंगे। 60-70 के आसपास आपको खींचना पड़ेगा। तो उस माइंडसेट से आप तैयारी करिए कि आप 60 प्लस ले आएँ। और हम बार बार पेपर 1 की स्ट्रैटेजी आपसे डिस्कस करते रहे हैं। बात रही पेपर 2 की, अगर आप कहेंगे तो वी कैन ब्रिंग आउट वीडियोज़ जहाँ पे हम रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई करेंगे, कि हर टॉपिक के हम कुछ रिजल्ट्स डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो बार बार पूछे जाते हैं, जैसे कैलकुलस के इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, है ना, डिफरेंशियल के कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स क्या हैं, फॉर एग्जांपल मीट्रिक स्पेसेस में क्या क्या है जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको याद रखने हैं, कौन सा ओपन होता है, कौन सा क्लोज्ड होता है, नेबरहुड के कॉन्सेप्ट्स, ये सब जो है हम रिविजिट कर लेंगे। अगर आप कहेंगे तो एक दिन मैराथन क्लास लेकर, या फिर कुछ कुछ पॉइंटर्स हम टॉपिक वाइज भी कंटिन्यू कर सकते हैं इंपॉर्टेंट MCQs को। सो साथियों प्लीज़ बी विद अस, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। लगे रहिए, ये सिलेक्शन आपका है, सीट आपकी है, मेहनत करेंगे तो गारंटी आपका सिलेक्शन है। और मैथ्स में डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सबके पास उतना ही समय है, सब उसी गति से सॉल्व करते हैं, बस आपको उस गति को बढ़ाना है और कोई इसका सोल्यूशन नहीं है। मैथ्स के केस में दोनों ही पेपर डिमांडिंग हो जाते हैं, दोनों ही सोल्यूशन बेस्ड हो जाते हैं, तो इसलिए ग्रेडियंट रखना बहुत ज़रूरी होता है कि आप ये ना हो कि पूरा पेपर सॉल्व करते ही बैठ गए। तो दोस्तों इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग करिए। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम साइंस बंकर्स। आपको किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए, डू राइट इन कमेंट सेक्शन, हम टीजीटी मैथ्स के लिए क्या कर सकते हैं। देखिए 6 नवंबर को पहला पेपर है, आज जब हम इस वीडियो को बना रहे हैं ऑलरेडी 27 सितंबर हो चुकी है दोस्तों। आपके पास ले देकर अगर मैं मानूँ 40 दिन का समय है, 40 डेज स्ट्रैटेजी क्या हो उसको ध्यान में रखते हुए अब आपको तैयारी करनी है माय फ्रेंड्स। सो साइंस बंकर्स के साथ जुड़े रहिए, वी विल बी शेयरिंग मोर मटेरियल्स ऑन आवर साइंस बंकर्स ग्रुप, ठीक है। टेलीग्राम चैनल अपना सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक उसको ज्वाइन नहीं करा है। चैनल को डू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड योर सब्सक्रिप्शन हेल्प अस इन मैनी वे कि हम इस वीडियोज़ को बना पाते हैं, वी कैन सिट एंड डिस्कस कि उसको हम अच्छे से कर पाते हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम आवर साइड, ऑल द वेरी 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 बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। एग्ज़ाम बहुत पास है, एंड हम फिर से कह रहे हैं, दिस इज़ योर सीट, दिस इज़ योर सिलेक्शन, ऑल द बेस्ट, गुड लक दोस्तों।